बहुत समझने की चीज है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बट बहुत समझने की चीज है कि देखो, मन वचन काया में हलचल तो होती है ना। कभी अच्छी चीजों के लिए होती है और कभी बुरी चीजें। कषाय के कषाय के अभिमुख होकर होती है। कभी मन वचन काया कषाय के लिए हलचल करते हैं और कभी आत्म भावों के लिए करते हैं, आत्म स्वभाव में रह करके हलचल करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जब कषाय से हलचल कर रहे हैं तो जो कर्म बंद हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? अशुभ। अशुभ हो रहे हैं। ठीक है। और वही जब मन वचन काया आत्म भावों की तरफ जुड़ते हैं, यानी मन उनकी जो हलचल होती है वो समभाव में रहती है, स्वभाव में रहते हैं, आत्मा के भावों की तरफ रहते हैं, तब जो आत्मा में कंपन होगा और तब जो कर्म उन आत्मा से चिपकेंगे वो कौन सा फल देने वाले रहेंगे? शुभ फल। वो शुभ फल देने वाले रहेंगे। समझ में आया? जी। हमेशा अपन कर्मों की बात करते हैं तो मोस्टली दिमाग में अशुभ कर्मों के बारे में ही बातें चलती है ना। लेकिन यही मन वचन काया है जो हमको शुभ कर्मों का भी क्या करवाते हैं? बंद करवाते हैं। सिर्फ अशुभ कर्मों का ही बंद नहीं करवाते हैं। बात को समझना गहराई से, बात थोड़ी गहराई वाली है कि हम जब भी योगों की बात करते हैं या कर्म बंद की बात करते हैं तो हमेशा क्या, एक नेगेटिव इमेज ही दिमाग में आती है कि हमारे अशुभ कर्म जो उदय में आते हैं हम उसी को समझते हैं, है ना। लेकिन जी। अगर जब हम सुख में है, समाधि में है, तब अपना कौन सा कर्म उदय में आया है? शुभ। शुभ कर्म। शुभ कर्म उदय में आया है। हम साता वेदनी कर्म उदय में आया है तो हमारे शरीर में क्या है? पीड़ा। साता है। साता है। साता वेदनी है तो साता है। जब हमारा यश कीर्ति नाम कर्म उदय में आता है तो हमारी चारों तरफ क्या होती है? यश प्रशंसा फैलता है। होती है, यश फैलता है ना। वही जब हमारा अपयश फैलता है तो हमारे क्या होते हैं? अशुभ कर्म उदय में आते हैं। जब हमारे शरीर में वेदना होती है ना, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तब वो क्या होता है? हमारा असाता वेदनी उदय में आता है। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वो दोनों कर्म बंद किसके कारण हो रहे हैं? कषायों के कारण। नहीं नहीं, मन वो शुभ हो चाहे हलचल के अशुभ कारण, हो, मन वचन काया योगों के। के कारण, योगों के है ना। कारण। योगों के कारण। योग जब कषाय से मिलते हैं तो अशुभ कर्म बंद होता है, और वही योग जब आत्म भाव में रमण करते हैं तो शुभ भाव में। शुभ कर्मों का बंद होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कुछ जी। कंफ्यूजन है? नहीं। आत्म भाव में रमण करना का मतलब यहाँ पर आत्म भाव शुभ में रमण करना मतलब समभाव में सिर्फ रहना। आत्मा में आत्मा का रमण करना। स्वभाव क्या है? समता। समता। हाँ, समता में रहना, कषायों में नहीं आना, आत्मा के स्वभाव में रहना, समभाव में रहना, वो है आत्म भाव। जैसे देखो, कोई परिस्थिति आती है, ठीक है ना, कोई भी परिस्थिति अगर आ रही है तो उस समय हमारा रिएक्शन क्या होता है? अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है ना, या हाँ। हमारे लिए हितकर नहीं है, तो उसमें हमारा दो तरह का रिएक्शन हो सकता है। या तो हम क्या हो जाएंगे? परेश। नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, क्रोध आएगा, दुखी हो है जाएंगे। ना। या क्रोध नहीं आएगा तो हमको आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा। ठीक है। एक तो ये परिस्थिति हो सकती है। दूसरी पर हमारा दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है कि हम ये सोचेंगे कि ये हमारे ही किए हुए कर्म हैं जो उदय में आए हैं, और हम क्या रहेंगे? हमको इन कर्मों को समभाव से सहन करना है, हम्म। तो हम समभाव में रहेंगे। तो दोनों अलग अलग रिएक्शन हुआ। ठीक है। अब ये जो अलग अलग रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होंगे? हमारे कर्मों के बंद होंगे। अगर हम इस परिस्थिति में उत्तेजना में आएंगे, क्रोध करेंगे, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में जाएंगे, तो नए अशुभ कर्मों का बंद होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। और वही अगर हम इस परिस्थिति में आत्म भाव में रमण करेंगे, समभाव में रमण करेंगे, हम सोचेंगे कि ये जो कर्म उदय में आए हैं वो मेरे ही पूर्व पहले किए हुए कर्म हैं जो मुझे असाता मिल रही है,
या जो मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है ना, जो मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है, जो भी चीजें हैं, अगर उस समय हम ये सोचेंगे कि मेरे ही किए हुए कर्म है जिसका मुझे क्या मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है, तो हम आत्म भाव में रमण करेंगे। तो उस समय हमारे अशुभ कर्म बंद होंगे क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? निर्जरा होगी। हाँ, तब हमारे निर्जरा होगी और साथ में क्या होगा? शुभ जो कर्म। अशुभ कर्म की जगह हमारे शुभ कर्म का बंद होगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे योगों में हलचल होगी मतलब कर्म बंद होगा। ठीक है, तो यहाँ बंद होगा या पुराने कर्मों की निर्जरा होगी यदि हम समभाव देखो में रहें तो? आप उतने संभाव में रह जाओ, वो बात अलग है, लेकिन अगर मन वचन काया में हलचल होगी तो फिर बंद होगा। लेकिन क्योंकि हम समभाव में हैं, हम आत्म भाव में हैं, इसलिए शुभ कर्म का बंद होगा। अच्छा। ठीक है, ठीक। चलिए, तो योग समझ में आया। जी। योग क्या है? मतलब आत्मा को कर्मों से जोड़ने की एक कड़ी है ना? समझ में आई बात? आत्मा और मन वचन काया, ये दोनों एक दूसरे के बिना क्या रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। अगर मन वचन काया नहीं रहेंगे तो आत्मा क्या रहेगी? कुछ कर पाएगी क्या? बताओ बताओ, बिना मन वचन काया के आत्मा नहीं, कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती, वो तो फिर सिद्ध हो जाएंगे। और मन वचन काया आत्मा के बिना कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो बस ये दोनों एक दूसरे के बिना क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों जुड़ते हैं, आत्मा और मन कर्मों से वचन जोड़। काया, जब ये दोनों जुड़ते हैं तभी क्या होता है? हॅलो, एक काम कर ना, वही आहे ना आपली वही, एक मी एक देशपांडे म्हणून नंबर लिखायचे केले. जब ये दोनों जुड़ते हैं ना तभी क्या होता है? कोई भी क्रिया होती है। तो इसीलिए क्या हो गया वो? योग। समझ में आ रहा है? जी। बिना आत्मा से जुड़े मन वचन काया क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन वचन काया की क्रिया को क्या कहते हैं? योग योग कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, जी। अब योग के मुख्य भेद कितने हैं? 3, मन, वचन और बच्चों का है। काया। ठीक है, ये तो मुख्य भेद हो गए। अब इसके अवान्तर भेद है, मन वचन काया के अलावा भी इसके दूसरे भेद है, मतलब और भेद है। तो वो कौन से हैं? मन के कितने भेद हैं? 4। वचन के? 4। और काया के? 7। 7 भेद हैं। ठीक है, मन के 4, वचन के 4 और काया के 7, ऐसे मिलाकर पूरे कितने हुए? 15. 15। जो हम बोलते हैं ना योग 15, वो ऐसे होते हैं योग 15। मुख्य 4 भेद। मन के, मुख्य भेद 3 है, ये प्रभेद है। हाँ ये प्रभेद है। 4 वचन के, मुख्य तो 3 ही है ना, मन वचन काया, मनोयोग, जी। वचन योग और काया योग, है ना? जी। और 7 काया के। अब मन वचन और काया कैसे काम करते हैं, किन किन कारण से मन वचन काया में हलचल होती है, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो मनोयोग, पहला मुख्य भेद क्या है? मनोयोग। मनोयोग का मतलब क्या हुआ? मन जो से आत्मा जब मन के निमित्त से क्रिया करती है तो वो क्या हो जाता है? मनोयोग. मनोयोग। आत्मा जब वचन के निमित्त क्रिया करती है तो क्या होता है? वचन योग. और वैसे ही जब आत्मा काया से संलग्न होकर के या काया के निमित्त क्रिया करती है तो फिर क्या होता है? काय योग. काय योग। समझ में आया? हाँ. मनोयोग की अनुभूति तो अपना खुद ही कर सकते हैं। ये जो है अपने आप, मनोयोग किसी के सामने अभिव्यक्त हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता। तो मनोयोग को दूसरों को बताने के लिए, मनोयोग दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वचन योग। वचन और वचन। काया की। ठीक है, वचन और काया की। ठीक है, अब मनोयोग का मतलब क्या हो गया?
बताओ मन की प्रवृत्ति क्या होगी? अच्छे बुरे विचार, सोचना, चिंतन, सोचना। चिंतन करना, मनन करना, है ना। मन से क्या, मन जो है वो क्या काम करेगा? चिंतन मनन करने का काम करता है मन। किसी भी चीज के बारे में चिंतन करना, वो मनोयोग। ठीक है। अब देखो मनोयोग कितने प्रकार के हैं अपन पढ़े हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं मनोयोग 4 प्रकार के? सत्य मनोयोग, हाँ बोलो बोलो। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मनोयोग। मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। हाँ, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार व्यवहार मनोयोग। मनोयोग। वेरी गुड। ठीक है। अब बताओ सत्य मनोयोग जैसे कि नहीं स्पष्ट है, क्या स्पष्ट? जब मन का काम क्या है? चिंतन करना। ठीक है। तो जी जब मन सत्य चिंतन करता है, दीदी, मन का चिंतन अगर सत्य होता डेफिनेटली है दीदी। तो दीदी, वो, बोर्ड बोर्ड हाँ एक साइड को घूम गया है। आपने कैमरा टेढ़ा किया ना अभी, तो अभी बोर्ड सीधा नहीं दिख रहा है। हाँ, आपका फोन घुमा लो, सही नहीं दिख रहा है। नहीं फोन घुमा लो, नहीं, हो जाएगा। फोन जैसे पहले पड़ा था ना वैसे ही सही है। हाँ जी, हाँ अब ठीक है। जी दीदी। ओके, चलिए। तो मन का काम क्या है? चिंतन करना। ठीक है। तो जब मन का चिंतन जो है वो सत्य होता है तो वो क्या कहलाता है? सत्य मनोयोग। सत्य मनोयोग कहलाता है। मतलब जैसी जो चीज है उसका वैसे ही चिंतन करना, यथार्थ स्वरूप का चिंतन करना, है ना, वो कहलाता है सत्य मनोयोग। जैसे अगर कहीं आप घूमने गए, ठीक है, तो आपने देखा, आप सपोज बीच पे गए, ओके, या आप वाटरफॉल वाली जगह पे गए और वहां पर आपको ये चिंतन करना कि अरे अब काय में इतने जीव होते हैं, है ना, अब काय क्या है? जीवों का पिंड है। ऐसा चिंतन अगर आता है तो वो कौन सा मनोयोग है? सत्य मनोयोग। सत्य मनोयोग है। समझ में आ रही है बात? जो जी चीज जैसी है उसको वैसा समझना, उसको वैसा चिंतन करना, वो क्या कहलाता है? सत्य मनोयोग। जो जैसी चीजें हैं, है ना, पदार्थ के यथार्थ अच्छा। स्वरूप का चिंतन करना। यथार्थ मतलब जो उसका सही स्वरूप है उसका चिंतन करना क्या कहलाता सत्य है? मनोयोग। हाँ, सत्य मनोयोग। समझ में आ रही है क्या? जी टफ हो रहा है? नहीं नहीं, ठीक है दी। अब सेकंड आता है असत्य मनोयोग। असत्य मतलब जैसा उसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो जो चीज चीज जैसी है जैसी है उसको वैसा वैसे है। चिंतन नहीं करके क्या करना, उसके विपरीत चिंतन करना, उसके ऑपोजिट सोचना। समझ में आ रही बात? जैसे ऐसा सोचना कि पुण्य पाप कुछ होता ही नहीं है ना, या कभी कभी अपन को पता नहीं होता है कि कोई काम किसने किया है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने अंदाज से या अपनी अटकल लगाते हैं और हम कभी किसी का नाम सोच लेते हैं कि ये तो इसी ने किया होगा, तो वो क्या होता है? और सत्य है। हाँ, कभी कभी वो असत्य मनोयोग भी हो सकता है कि जरूरी नहीं हम जिसको सोच रहे हैं उसी ने किया हो। बात समझ में आ रही है? जी तो वो हो गया असत्य मनोयोग। अब आता है मिश्र मनोयोग। मिश्र मनोयोग का मतलब क्या हो गया? सत्य भी है और झूठ भी। हाँ, जहाँ पे कुछ तो सत्य है और कुछ क्या है? झूठ है, असत्य है। सत्य है। जैसे जब भी हम किसी चीज में सम्मिलित रूप में बोलते हैं तो मोस्टली वहां पर क्या होता है? मिश्र मिश्र मनोयोग है। होता है। कैसे होता है? जैसे अगर हम बोल देते कि सभी नेता क्या है? भ्रष्टाचारी हैं,
ठीक है, तो जरूरी है कि सभी के सभी नेता भ्रष्टाचारी हो? नहीं, तो वहां पे कुछ अंशों में ये बात सत्य भी होती है और कुछ अंशों में क्या होती है, झूठ भी होती है। झूठ भी होती है। जैसे किसी पार्टी में बच्चे बड़े सब लोग रहते हैं, लेकिन हम क्या कभी भी संबोधन के लिए क्या बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा बोलते हैं, या जो भी संबोधन करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अंशों में वो बात क्या होती है, सत्य होती है, और कुछ अंशों में क्या होती है, झूठ होती है। जैसे कोई बगीचा है, ठीक है, कोई एक ऐसा बगीचा है जहाँ पे किसी एक फ्रूट, जैसे एप्पल ऑर्किड होता है, ठीक है, एप्पल गार्डन होता है कभी कभी, किसी किसी ने घूमा है, कोई घूमा है एप्पल गार्डन, जी। हाँ घूमे है ना? हैं। तो जी। वहां पे क्या सिर्फ एप्पल के ही पेड़ होते हैं क्या? नहीं, मिक्स होते हैं, और भी मिक्सचर चीज होते हैं। होती है। दूसरे भी रहते हैं ना, जी। लेकिन क्योंकि एप्पल की बहुलता होती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एप्पल गार्डन। एप्पल गार्डन। जैसे पिंक सिटी, जयपुर का नाम क्या है, पिंक सिटी। पिंक सिटी। तो क्या जयपुर के सारे घर पिंक कलर के हैं क्या? नहीं। नहीं है, लेकिन बहुलता होने के कारण क्या बोला जाता है उसको, पिंक सिटी। लेक सिटी, उदयपुर को बोलते हैं लेक सिटी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ वही चीजें हैं, लेकिन वहां पे बहुलता है, और उसके अलावा भी दूसरी चीजें हैं। तो कुछ अंशों में ये बात सत्य है और कुछ अंशों में क्या है, असत्य है। इसलिए ये क्या कहलाता है, मिश्र मन योग। मिश्र मनोयोग। समझ में बहुलता आ रही के है बात? कारण बोलते हैं। हाँ, तो ये तो हम कह रहे हैं ना। अरे मतलब ऐसा सोचना, जब कह रहे हैं तो वो वचन योग हो जाएगा, जब हम सोच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मनोयोग। मनोयोग हो जाएगा। बात को समझो, जब चीजों का चिंतन मनन चल रहा है तो वो क्या होता है, मनोयोग होता है। मनोयोग। आप मन में सोच रहे हो कि सारे सभी नेता क्या भ्रष्टाचारी है, आप अगर मन में सोच रहे हो कि क्लास सेवेंथ का रिजल्ट 90% आया, ठीक है, तो क्या सारे बच्चों का 90% आता है क्या? नहीं, असत्य मन योग हो गया है। असत्य नहीं हुआ, ये मिश्र हुआ, क्योंकि कुछ का आया और कुछ का क्या हुआ, नहीं आया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? पीछे बात कर रहे हैं वो अपना फोन म्यूट कर लेंगे। अब आता है चौथा नंबर, क्या आता है, व्यवहार मनोयोग। व्यवहार का मतलब क्या होता है, जो बात ना सत्य है और ना असत्य है। अब ये कैसे होता है, देखो मनोयोग के चार प्रकार, पहला है सत्य, दूसरा असत्य, मिश्र, ठीक है, सत्य असत्य और मिश्र, क्लियर हुआ? अब चौथा है व्यवहार। तो व्यवहार का मतलब हुआ जो ना सत्य है और ना असत्य असत्य है, है। जो हम व्यवहार में बोलते हैं या सोचते हैं, ठीक है। जैसे आपने आज सोचा कि मुझे क्या करना है, आटा खत्म हो रहा है, आटा थोड़ा ही बचा है, मुझे आटा पिसवाना है, तो ये क्या हुआ, ये व्यवहार हुआ, क्योंकि गेहूं पिसवाते हैं, आटा नहीं पिसवाते। हाँ, ये व्यवहार हुआ। ये ना सत्य है ना असत्य है। समझ में आ रही है बात? आटा पिसवाना, या ये जैसे, सड़क दिल्ली जा रही है। हाँ, या हम घर बोलते आ हैं ना गया, कि कपड़े छोटे हो गए। हाँ, घर आ गया। बहुत सही सही एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग। तो ये जो चीजें होती है वो सब क्या होती है, व्यवहार मनोयोग। अगर जैसा जब सोचते हैं तो वो मनोयोग है, और जब कहते हैं तो वो क्या हो गया, वचन योग। वचन योग हो गया। समझ में आई बात? जी। जैसे मनोयोग का है वैसे ही वचन योग का चलता है। जब जी। सत्य भाषा बोलते हैं तो वो क्या होता है, सत्य वचन योग। जब बोलने में हम असत्य वचन का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, असत्य वचन। असत्य वचन योग। और जहाँ मिश्र होता है, सत्य और असत्य दोनों क्या रहता है, जहाँ पे मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है, ना सत्य होता ना असत्य होता है। तो वो मिश्र मनोयोग
हाँ, और लास्ट है व्यवहार, जहाँ व्यवहार पे जो ना ही सत्य है और ना ही क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, व्यवहारिक बातें होती हैं। वो व्यवहार की बातें होती है। क्लियर हो गया? जी। किसी को कुछ डाउट है तो नहीं। एक बार पूछ लीजिए। नल आ गया, ये व्यवहारिक, व्यवहार क्या है भाषा। नल? व्यवहार, चूल्हा जल रहा है, व्यवहार। व्यवहार मनोयोग, क्यों व्यवहार मनोयोग है व्यवहार ये? भाषा। व्यवहार भाषा। व्यवहार भाषा, अगर बोल रहे हैं तो भाषा है, मतलब व्यवहार वचन योग है। और अगर नहीं बोल रहे हैं और सोच रहे हैं तो क्या है ये? मन, व्यवहार नहीं व्यवहार नहीं, मन वचन योग, सोच रहे हैं तो मनोयोग। सोच रहे हैं तो क्या मनोयोग। होगा? व्यवहार मनोयोग। 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 हाँ, समझ में आ गई बात? बात वही की वही है। अगर मन करता है तो मनोयोग है, और वचन करता है तो क्या है? वचन योग। वचन। वचन योग है। हाँ। ठीक है, अब चलते हैं काया योग। काय योग, काय योग कितने हैं? सात, सात। 7 है। ठीक है, काय योग का संबंध किससे है? शरीर से। शरीर से, शरीर शरीर। से, क्योंकि शरीर मतलब हमारी जो बॉडी है, काया है, जब उसकी प्रवृत्ति होती है तो वो क्या कहलाता है? काय काय, योग। काय योग। काय योग कहलाता है। तो पहले शरीर का नाम क्या है? औदारिक। औदारिक, औदारिक काय योग। औदारिक शरीर है, तो पहला काय योग कौन सा हो गया? औदारिक औदारिक काय योग। योग, योग। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? औदारिक मिश्र औदारिक काया मिश्र योग, काय योग। मिश्र काय योग। तीसरा वैक्रिक वैक्रिय। काया योग, वक्रीय काय योग। वैक्रिय और मिश्र चौथा काय योग। वैक्रिय मिश्र वैक्रिय काया मिश्र काय योग, योग। पांचवा आहारक काय योग। आहारक मिश्र काया योग, आहारक आहारक काय काय योग। योग। आहारक मिश्र काय योग। छठा हो गया आहारक मिश्र काय। मिश्र काय योग। ठीक है, कार्बन काय योग। कार्बन और का, सातवां है कार्बन कार्बन का काय योग। कार्बन काय योग। अच्छा, चलो, शरीर कितने होते हैं? शरीर 5। 5, 5 होते हैं। और यहाँ पर कितने शरीर का नाम आया है? 7। 7, 4 का नाम आया है। ठीक है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक और कार्बन, कार्बन। 4 शरीर। कौन सा रह गया? तेजस, तेजस। तेजस रह गया। तेजस क्यों रह गया? क्योंकि कार्बन और तेजस साथ में रहते हैं। क्योंकि कार्बन और तेजस साथ में रहते हैं? नहीं, क्योंकि सबके साथ रहता है तेजस शरीर जो है, वो सुनो, खाना पचाने के काम में आता है ना। तेजस तो तेजस सबके साथ रहेगा। तेजस शरीर जो है वो अकेले कभी भी कुछ कर सकता है क्या? नहीं, नहीं। कर सकता। उसको किसी ना किसी शरीर पे क्या कर रहना पड़ता है? डिपेंडेंट रहना डिपेंडेंट पड़ता है। रहना पड़ता है। इसलिए जो भी शरीर की बात हो रही है, उसके साथ में ही तेजस शरीर भी क्या हो गया है? आ गया है। साथ में। है ना? तेजस शरीर की स्वतः कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो उसको अलग से उसका वर्णन नहीं रहता है। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। ठीक है, अब देखो, अब पहला है औदारिक काय योग। औदारिक काय योग का सीधा सीधा मतलब क्या है? औदारिक शरीर। जैसे आपने, औदारिक शरीर से, क्रिया करना। समझो, औदारिक शरीर से जब कोई भी क्रिया होती है ना, हलन चलन, उठना मिच्छामी बैठना दुक्कड़म सोना। एक बार, जैसे हाँ, आपने कहा है कि तेजस मतलब ये साथ में काम करता है, अकेला नहीं करता, तो तेजस हाँ, का नाम फिर इसमें क्यों नहीं ऐड किया हुआ? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है, जी, इनकी प्रधानता है। तेजस इन पे डिपेंडेंट है। ये जो भी शरीर है ना, जी, तेजस इन पे डिपेंडेंट है। अगर औदारिक शरीर या वैक्रिक शरीर, अगर ये शरीर नहीं रहेंगे तो तेजस शरीर रह सकता है क्या? नहीं, नहीं रह सकता है। समझ में आ रही है बात? जी, वैक्रिय के बिना औदारिक रह सकता है, औदारिक के बिना वैक्रिय रह सकता है, जिसमें मूल शरीर वो होता है वो, है ना? जी, लेकिन तेजस शरीर जो है,
वो अलग से उस कुछ भी काम नहीं करता है, वो जो भी काम करता है वो इन पे डिपेंडेंट होकर ही करता है। वैसे तो जैसे औदारिक भी आहारक तो शरीर डिपेंडेंट है। नहीं, जैसे आहारक शरीर अपना काम अकेले करता है, जी। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। आहारक शरीर क्या करता है? अपना काम वो आहारक लब्धि जिसको रहती है तो वो उसको यूज करता है जब तो वो अपना काम खुद करता है। लेकिन तेजस शरीर औदारिक शरीर या वैक्री शरीर से अलग होकर के कोई काम नहीं कर सकता। समझ में आई बात? हाँ दीदी। ये औदारिक शरीर नहीं होगा तो ये सब कोई काम भी नहीं कर पाएगा, ना वैक्री, ना आहारक, ना कार्बन। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, और वैक्री, आप पांचवे बोले, शरीर पांच पढ़े? जी। नहीं पढ़े हो। उस दिन जिस दिन मैंने पढ़ा उस दिन पढ़े, उसके बाद रिवीजन नहीं करा किसी ने। वैक्रिय शरीर होता है, उनको उदरिक शरीर नहीं होता है, देवता और नारकी को। हाँ। कोई ना कोई एक शरीर तो होगा ही होगा, 4। देखो, औदारिक शरीर किसमें होता है? जीव में। मनुष्य और मनुष्य तेजस में, में। जीव में। शनि त्रियंश में, शनि मनुष्य में। मनुष्य अभी अब गति चलो में अपन एक बार सभी ना में गति होते हैं, शनि समझो, असनि सब होते हैं। एक थोड़ा सा रिवीजन फिर से करो, ठीक है? देखो, मैं ना आप लोगों को आज बता रही हूँ, मैं बार बार अगर यही चीजें करवाती रहूंगी ना तो मेरा कुछ नहीं जाना है। मैं तो बताऊंगी लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, औदारिक इसलिए मैं शरीर आप लोगों मनुष्य से और त्रियंश का, बार दीदी, बार बोल रही हूँ। औदारिक हाँ शरीर मनुष्य और त्रियंश का, वैक्रिय शरीर हाँ, नारकी और देवता देवता और गुरु, नारकी का। नारकी और देखो, देवता। एक या दो पढ़ लोगे तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब लोग अगर रिवाइज करते रहोगे ना तो आपको आगे पढ़ना इजी होगा, नहीं तो हर बार की तरह आप वहीं के वहीं रह जाओगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। 4 गतियां होती है, पहले बोले क्या है? गति 4। गति 4। सबसे पहले क्या है? नरक गति, फिर त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। मनुष्य गति और देव देव गति, गति। ठीक है? अब यहाँ ये पहले बोले था, ठीक है? पहले बोले पे डिपेंडेंट दूसरा बोल था, है ना? दूसरे बोल पे डिपेंडेंट तीसरा बोल क्या था, थी? चौथा बोल। मैंने सब बोल एक दूसरे में घटित करके आप लोगों को बताए ना। जी। जब हम पांचवे बोले पढ़े थे, पांचवे बोले क्या था? पर्याप्ति से। बोले पर्याप्ति छे। पर्याप्ति 6, ठीक है? अभी आपको इसमें पांचवा बोल भी काम आएगा, है ना? फिर छठे बोले प्राण 10 नहीं, सातवें बोले क्या था? शरीर 5। शरीर 5। शरीर 5। जब हमने शरीर 5 पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कौन से जीवों में कौन सा शरीर होता है। हाँ। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ना पढ़े। पढ़े थे। पढ़े तो थे दीदी। इसको तो वापस आप लोगों ने रिवीजन क्यों नहीं किया? देखो, नरक गति के जीव और देव देव गति। गति के जीव, इनमें कौन सा शरीर होता है? वैक्रिय। कौन सा वैक्रिय। शरीर होता है? वैक्रिय। वैक्रिय शरीर होता है। समझ में आई बात? हाँ। ये वैक्रिय शरीर इनमें कहाँ से होता है? कब से होता है? जन्म से होता है इनको। जन्म से होता है, ठीक है ना? इनके पास वैक्रिय शरीर कब से होता है? जन्म से जन्म होता है। से, जिसको बोलते हैं भव धारणीय। धारणी। जो इस भाव में, जो नरक के भाव में या देवता के भाव में जाएगा उसको कौन सा शरीर मिलेगा? वैक्रिय। शरीर धारण करेगा। समझ में आ गई बात? हाँ, उसको वही धारण करेगा। अब ये जो देवता है वो किसी लब्धि से औदारिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। उनको जन्म से ही रहता है। नहीं, नहीं जन्म नहीं, से वो तो तो वैक्रिय आहारक रहता कर है। सकते हैं लब्धि से तो। नहीं, वैक्रिय शरीर ही, आराम वैक्रिय से सुनो, वैक्रिय ही बनाते हैं वो लोग। आराम से समझो। नरक और देव गति के जो जीव हैं वो किसी लब्धि से औदारिक शरीर या आहारक शरीर बनाना प्राप्त कर सकते हैं क्या? ऐसी कोई लब्धि प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, उनको कोई ऐसी लब्धि नहीं होती। नहीं कर सकते। तो नरक गति और देव गति के जीवों में कितने शरीर रहेंगे? 3 शरीर। कौन कौन से? वैक्रिय, तेजस कार्बन। कार्बन और तेजस। समझ में आ गई बात? हाँ, एकदम अच्छे से समझ आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। आ गई इसमें दीदी। 3 शरीर कौन कौन से वैक्रिय रहेंगे? शरीर वाले औदारिक शरीर
नहीं बना सकते हैं। और इनमें 3 शरीर होता है, वैक्रिय, तेजस और कार्मन। और ये समझ भवधारी में होता है। क्यों रहता है, ये समझ में आया? हाँ, उसी जन्म से ही उनको भवधारणीय शरीर रहता है। ठीक, इतना नरक में क्लियर हो गया ना? देव में होने से देव के भवधारणीय। अब देखो, तिर्यंच और मनुष्य। मनुष्य। एक रेड पेन कहाँ गिरी, देखते हो तो नीचे गिर गई है शायद। तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जो जीव होते हैं, है ना, हाँ, तो इनमें कौन सा शरीर होता है? उदारिक, तेजस, औदारिक। कार्बन। औदारिक, तेजस, कार्बन। और ये अगर लब्धि हो तो वैक्रिय भी कर सकते हैं क्रिया वैक्रिय में। आहारक। और मनुष्य में 5 ही सुनो, शरीर होते हैं। एक मिनट आराम से। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? तिर्यंच, तिर्यंच और मनुष्य। मनुष्य की, दोनों की कंबाइन बात कर रहे हैं। हाँ, बात कर रहे हैं ना अभी? अभी हाँ, जब कंबाइन बात कर रहे हैं तो कंबाइन का समझेंगे। एकदम कम आराम से समझो, अपने को हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? अभी कोई नहीं बोलना, है ना? तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीवों में कौन सा शरीर होता है? अगर अब कोई पूछता है आपको, तो आप बोलोगे औदारिक, वैक्रिक, कार्मन तो होता ही है, ठीक है? इनको जन्म से कौन सा शरीर मिलता है तिर्यंच और मनुष्यों को? बोले। उदारिक, तेजस, कार्बन। औदारिक, तेजस, कार्बन, ठीक है? इसके अलावा अगर तिर्यंच और मनुष्य कुछ ऐसी साधना करते हैं, अगर लब्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको लब्धि से क्या मिल सकता है? वैक्रिय भी मिल सकता है। समझ में आ रही बात? जब अगर आपको तिर्यंच और मनुष्य दोनों का कंबाइन कोई पूछता है कि कितने शरीर हो सकते हैं इनमें, तो अपन कितने शरीर बोलेंगे? चार। चार तीन। चार शरीर, सकते हैं। ठीक वैसे है? 3 मिलते हैं, लब्धि तिर्यंच से और 4 है। मनुष्य, तो वैक्री, तिर्यंच जो होता है वो वैक्री भी क्या कर सकता है? लब्धि बना से। सकता है, लब्धि से, हाँ। लब्धि से, है ना? और मनुष्य भी बना सकता है। हम्म। लेकिन एक। अगर बात चलती है मनुष्य की, हाँ, किसकी? केवल मनुष्य। मनुष्य की, हाँ, है ना? तो जब केवल मनुष्य की बात चलती है, तो मनुष्य में कितने शरीर मिल जाएंगे अपन को? पांचों। पांचों शरीर मिल जाएंगे। उसके पास अपने को औदारिक भी मिल सकता है, वैक्री भी मिल सकता है, आहार, आहारक भी मिल सकता है, तेजस और कार्बन तो है ही है। एक समझ में डाउट। आ रही बात? हाँ बोलिए। औदारिक, वैक्रिय और आहारक, ये तीनों शरीर एक साथ हो सकते हैं क्या? तेजस कार्बन तो रहेगा ही साथ में। कहने का मतलब ये पांचों शरीर एक साथ नहीं हो सकते, कोई एक कम होगा ना एट ए टाइम। वैक्रिया होगा या आहारक होगा, 2 में से हाँ, एक होगा। ओके, धन्यवाद। अच्छा, तो समझ में आई बात अब? हाँ, मनुष्य में पांचों शरीर क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आहारक शरीर कहाँ पे होता है? लब्धिधारी। लब्धिधारी मनुष्य। लब्धिधारी नहीं, पहले सबसे पहला नियम क्या है? मुनियों को होता है 14 मुनि होना पूर्वधारी। चाहिए। 14 पूर्वधारी मुनि को। मुनि भी कैसा होगा? 14 पूर्वधारी। पूर्वधारी मुनि। 14 पूर्वधारी, ठीक है? 14 पूर्व के जो जानकार है, वैसे आहारक लब्धिधारी जो मुनि होंगे, हाँ, उनके पास क्या रहेगा? आहारक आहारक शरीर। शरीर रहेगा। तो जो मुनि कौन बन सकता है? मुनि वही, मुनि औदारिक शरीर मनुष्य बन सकता है। मनुष्य। औदारिक शरीर तो तिर्यंच के पास भी है। हाँ, तिर्यंच सॉरी। मुनि बन सकता है क्या? मनुष्य बन सकता है, पशु नहीं हाँ, बनेगा। हो है ना? जाएगा। मनुष्य ही बन सकता है। हाँ, इसलिए आहारक शरीर किस में पाया जाता है? मनुष्य में। मनुष्य गति में। समझ में आई बात? हाँ, और वैक्री मनुष्य शरीर में भी कौन सी सिर्फ गति में मुनि पाया को जाता ना, है? नारकी और देवता गति में। मैंने पाया था, भवतारी। चारों गति कर सकते हैं। वैक्री शरीर चारों गति में पाया जाता है। हाँ, अच्छा। इतनी देर से हम क्या समझ रहे हैं बताओ? मैं चारों गति में पाया थी। वैक्री शरीर कहाँ पाया जाता है? चारों गति में। चारों गति में पाया जाता है। और हाँ, औदारिक शरीर कितनी गति में पाया जाता है? दो गति। 2 गति में, तिर्यंच और मनुष्य। अभी मनुष्य गति में नहीं समझ में आई बात? हाँ, अच्छे से समझ में आ गया? हाँ, पांचों शरीर कौन सी गति में पाया जाता है? मनुष्य गति में।
एकदम पांचों सही। शरीर कौन सी गति में है? मनुष्य गति में। मनुष्य गति में। ठीक है। दो गति में कौन सा शरीर पाया जाता है? नरक और तिर्यंश में वैक्रिय। नरक देवता में वैक्रिय शरीर। दो गतियों में नारी और कौन सा देवता शरीर में है? वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर। दो गतियों में औदारिक शरीर है। चारों गति में कौन सा शरीर है? वैक्रिय। शरीर। ये मनुष्य गति में क्या दो आहारक गति में कौन सा शरीर पाया जाता है? को आंसर करेक्ट नहीं आया अभी औदारिक तक में। औदारिक औदारिक शरीर। हाँ, औदारिक शरीर। हाँ समझ में आई बात? हाँ। ये 3 पॉइंट नोट करो, इसको डेली पढ़ना और ध्यान में लाना कि क्यों होता है, तो आपको हमेशा के लिए फिट बैठ जाएगा दिमाग में। हाँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हम आगे का नॉलेज ना इजीली नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि औदारिक शरीर के साथ क्या फैसिलिटीज होती है, वैक्रिक शरीर के साथ क्या फैसिलिटीज होती है, ये सब हम कैसे समझेंगे जब तक हमको नहीं पता रहेगा कि नरक में कौन सा शरीर है, तिर्यंश में आप उसको आप रिवाइज ही करते रहोगे ना, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पूरे पॉइंट्स लिख के रखने हैं। मनुष्य का वैक्रिय शरीर जो है वो क्या आहारक की अपेक्षा से समझा गया है क्या? नहीं 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 नहीं, वैक्री लब्धि अलग है। हाँ मैंने वही पूछा था, बताया ना आपने। देखो, दो वैक्री लब्धि बहुत अलग चीज है। वैक्री लब्धि किसी को भी हो सकती है, मतलब 14 पूर्वधारी। नहीं होना जरूरी नहीं है। हाँ, ओपातिक बताया था जो ओपातिक होते हैं। औपपातिक तो उनका जो जन्म होता है ना, वो गर्भज नहीं होते हैं नारकी और देवता, उनका उपपात होता है, मतलब उनका स्वतः जन्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन अच्छा जी जी। जो वैक्री लब्धि जो प्राप्त होती है, वो कुछ विशेष प्रकार की साधना करने से, है ना, तो वो क्या हो जाती है? वैक्री लब्धि प्राप्त हो जाती है। उसके लिए 14 पूर्वों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। अपने को स्पष्ट बताया ना, आहारक लब्धि के लिए, आहारक शरीर के लिए क्या जरूरी है? मुनि होना जरूरी है, 14 पूर्व के ज्ञाता होना जरूरी है। लेकिन वैक्री लब्धि के लिए कोई ऐसी बात बताई क्या? नहीं। नहीं बताई है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात और बोलूं? जी कुछ सर, मैं चारों दीदी। गति। दीदी बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए। चारों गति में जैसे वैक्रिय शरीर होता है, वैसे ही चारों गति में तेजस कार्मण काय योग भी होगा, यानी तेजस कार्मण शरीर भी होगा। ये भी सही है? हाँ, वो तो हो गई, जहाँ पे हो कोई गई है का भी ना? शरीर है ना, तो वो हाँ, हो गई। हो गई। तो ओके। तेजस और कार्बन तो ऐसे मित्र है ना शरीर के, कि वो कंपल्सरी। अंत समय तक के साथ में रहेंगे। ओके। हमारे कर्म हो गए ना साथ में हमारे। आखिरी सांस तक के कौन रहता है हमारे साथ में? तेजस। तेजस और तेजस और कार्बन। कार्बन। ठीक है। हाँ अब समझो औदारिक काय योग। औदारिक काय योग का मतलब क्या है? हाँ। देखो, जीव जब उत्पन्न हुआ, है ना, जीव जब अपनी योनि में आकर के उत्पन्न होता है, तो हाँ। उत्पन्न होने के बाद क्या करता है वो बताओ? सबसे पहले उसका क्या काम होता है? आहार आहार लेता है पूरी करना। आहार नहीं। लिया, हाँ, ठीक है, आहार पर्याप्ति पूरी आहार करना। लिया, आहार पर्याप्ति पूरी किया, हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो? इंद्रिय। शरीर पर्याप्ति पूरी कर। शरीर। आहार के बाद कौन सी पर्याप्ति है? शरीर। शरीर पर्याप्ति। शरीर इंद्रिय पर्याप्ति। ठीक है, यहाँ पे जीव उत्पन्न हुआ, हाँ यहाँ पे उसने आहार पर्याप्ति पूरी की, ठीक हाँ है, हाँ। यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से आगे जाकर यहाँ पर शरीर पर्याप्ति पूरी की, ठीक है। तो शरीर पर्याप्ति पूरी करने के बाद जो भी जीव क्रिया करता है शरीर से, वो क्या कहलाती है? औदारिक का, अगर शरीर औदारिक है तो औदारिक काय योग कहलाएगी, और वैक्री है तो वैक्रिय वैक्रिय काय काय योग योग। कहलाएगा। ओके। समझ में आ रहा है? और जब आहारक शरीर बना लेगा
तो आहारक शरीर से जो क्रिया करेगा वो क्या कहलाएगा? आहारक क्रिया योग, तो आहारक आहारक काय योग। काय योग। सिंपल सी बात है। औदारिक शरीर से जो क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? औदारिक काय योग। औदारिक काय योग। वैक्री शरीर से जो क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? वैक्रिय काय योग। और आहारक शरीर से जो क्रिया कर रहा है वो क्या कहलाता है? आहारक काय योग। आहारक काय योग। ठीक है। हाँ अब समझो, ये तो औदारिक, वैक्री और आहारक काय योग अपने को समझ में आया, है ना? हाँ। अब और वैक्री काय योग कौन करते हैं ये बताओ मेरे को? देवता नारकी पांचों और करते हैं, देवता। नारी और देवता। नारकी और देवता। मुख्य रूप से नारकी और देवता तो करते ही हैं। करते और हैं, और मनुष्य उसके और बाद तिर्यंच भी क्या कर सकते हैं? लब्धि सकते हैं जब प्राप्त अगर कर करते हैं। सकते हैं। ठीक है हाँ। ना? लब्धि हो तो अब अपन समझते हैं औदारिक मिश्र काय योग। काय योग। हाँ ठीक है, इसको अच्छे से समझना। देखो, मिश्र का मतलब होता है निश्चय। अपरिपक्वता। ओ, अपरिपक्वता। मिश्र का क्या मतलब है? अपरिपक्वता। अपरिपक्वता मतलब परिपक्व नहीं हुआ है। परिपक्व नहीं हो। क्या है वो? अभी अपरिपक्व है, कच्चा है वो। अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। अभी वो क्या है? आधा कच्चा है, आधा पका है। कच्चा है। समझ में आ रही है बात? इसलिए वो हाँ क्या है? अपरिपक्व। मिश्र है, अपरिपक्व है। हाँ ठीक है। अब हाँ समझो औदारिक मिश्र काय योग कैसे होता है। हाँ। जिन जीवों को हम्म। औदारिक शरीर मिला है, किनको मिलता है औदारिक शरीर? मनुष्यों मनुष्य को, और मनुष्य और तिर्यंच को। ठीक है। हाँ। मनुष्य या तिर्यंच का कोई जीव उत्पन्न हुआ, हम्म। है ना? उत्पन्न होने के बाद उसने क्या किया? आहार किया, आहार पर्याप्ति पूरी करी। और पूरी करी। ठीक है। फिर उसके बाद शरीर वो क्या करेगा? शरीर शरीर पर्याप्ति पूरी करेगा, फिर है ना? तो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है। हाँ पूरी होने के एक समय पहले तक के हाँ कौन हाँ। सा काय योग रहता है? और औदारिक मिश्र काय योग रहता है। हाँ देखो, अभी आपको बताई थी कि शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई, उसके बाद जो भी कार्य होगा शरीर से वो क्या कहलाएगा? औदारिक काय योग औदारिक कहलाएगा, काय योग कहलाएगा। है ना? लेकिन शरीर पर्याप्ति पूरी होने के एक समय पहले तक की जो जब तक। अवस्था है हम्म। वो क्या है? अपरिपक्व अवस्था है। अभी शरीर इसको। पर्याप्ति परिपक्वता से पूरी नहीं हुई है। ओके। एक समय पहले तक की कौन सी अवस्था है यहाँ पर? अपरिपक्व अवस्था है। अपरिपक्वता यानी वो क्या मिश्र। कहलाती है? मिश्र। औदारिक मिश्र। मिश्र। हाँ समझ में आई बात? हाँ। ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। अब ओके। दूसरी कंडीशन समझो। औदारिक शरीर वाले लोग, पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति के बीच की जो क्रिया है वह हाँ, शरीर पर्याप्ति पूरी होने से एक समय पहले तक की, क्योंकि अगले समय में शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, तब फिर वो जो उसका शरीर है उसका काय योग होगा। लेकिन जब वो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है ना? शरीर पर्याप्ति पूरी होने के एक समय पहले तक की जो अवस्था है, उस समय जो भी क्रिया हो रही है वो कौन सी, वो काय योग कौन सा होगा? औदारिक मिश्र काय योग। मिश्र। बात समझ में हाँ आई? औदारिक मिश्र काय योग होगा, औदारिक काय योग नहीं। ओके। हाँ, है ना? और ये जब शरीर मतलब पर्याप्ति कि पूरी हो जाएगी, हाँ शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, तब कौन सा काय योग होगा? औदारिक काय होगा पूर्ण रूप से। नहीं, आहार औदारिक काय योग। प्राप्ति से शरीर प्राप्ति तक हाँ औदारिक मिश्र होगा। नहीं, शुरू से औदारिक। आहार पर्याप्ति तो उत्पन्न होते साथ ही पूरी हो जाती है। समझ में आ रही है? जीव हाँ की उसको। उत्पत्ति से हाँ शरीर पर्याप्ति पूरी होने के एक समय पहले तक के, हाँ है ना? जी जी समझ में आ गया। ठीक है। अब हाँ इसकी दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन थी। अब हाँ दूसरी कंडीशन समझो। औदारिक शरीर वाले, औदारिक शरीर वाले जिन जीवों को वैक्री लब्धि प्राप्त होती है, हाँ ठीक है? अब हाँ। वैक्री लब्धि प्राप्त है उनके पास, और अगर उनको वैक्री शरीर बनाना है तो अच्छा। वो क्या करेंगे? देखो,
अभी उनके पास कौन सा शरीर है? औदारिक। औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर है। ठीक हाँ है, अब ये औदारिक शरीर वातावरण से वैक्री शरीर के परमाणु क्या करेगा? वैक्री शरीर की वर्गड़ा को क्या करेगा? इकट्ठा ऑब्जर्व इकट्ठा करेगा। करेगा, है ना? और फिर क्या बनाएगा वो? वैक्रिय वैक्री शरीर शरीर बनाएगा, बनाएगा। ठीक है ना? हाँ फिर वैक्री शरीर में वो कितनी देर रहेगा? एक अंतर्मुक्त रहेगा, ठीक है? उसके बाद अंतर्मुक्त होते हैं क्या? संभावना अंतर्मुक्त का है। अच्छा, औदारिक वाला अगर वैक्री में जाता है तो औदारिक वाला वैक्री में जाएगा तो अंतर्मुक्त ही रहेगा संभावना, मेरा यही सुना हुआ लगभग। है। हाँ हाँ, है ना? हाँ तो एक सेकेंड ना। हाँ। औदारिक वाला वैक्रिय में जाता तो अंतर्मुहूर्त रहेगा। एक सेकेंड। जैसे आया ना आगम में विष्णु मुनि का ना। हाँ लगभग। तो वो जब जितनी भी देर रह के, है ना, वो हाँ वापस क्या करेगा? उसके बाद वापस उसको अपने औदारिक शरीर में औदारिक जाना ही शरीर है में है। हाँ है ना? तो हाँ जब वैक्री से वापस कहाँ जा रहा है वो? औदारिक में। औदारिक शरीर में जा रहा है। तो देखो, एक बात समझना, औदारिक से जब वो वैक्री में जा रहा था तो वो हाँ वातावरण से वैक्री वर्गणा के पुद्गल इकट्ठा हाँ कर रहा था ना? हाँ अभी जब वो वैक्री से वापस औदारिक में जा रहा है तो हाँ वो कौन से पुद्गल इकट्ठा करेगा? वैक्रिय औदारिक के। औदारिक के। अभी हाँ प्रधानता किसकी रहेगी? औदारिक तो औदारिक शरीर की। जब औदारिक से वैक्री में जा रहे तो प्रधानता किसकी थी? वैक्री। वैक्रिय। दीदी एक वैक्री बार की वापस प्रधानता। बोलिए ना। देखो, औदारिक से वैक्री में जा रहा है जब जी, तो हाँ प्रधानता किसकी है? वैक्रिय। प्रधानता। वैक्री की है, ठीक है? तो जब इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ पे जो स्थिति रहेगी बीच में, वो क्या कहलाएगी? वैक्रिय मिश्र कहलाएगी। अच्छा, जो बात जो बनाने वाला है उसका पहला आएगा क्या? हाँ, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है ना, उसकी ओके, प्रधानता वैक्रिय है। अभी तो है, अभी उसको मुख्यतः वैक्रिय बनाने में है, इसलिए हाँ वैक्रिय मिश्र रहेगा। ओके हाँ, ओके, वो धन्यवाद। वैक्री से मिक्स हो रहा है। अब वो हाँ, वापस किस में आ रहा है? तो अभी औदारिक में आ औदारिक रहा है। का अब क्या आएगा? औदारिक औदारिक मिश्र। काय योग होगा या औदारिक मिश्र आएगा? औदारिक समझ मिश्र में आया? आएगा। यहाँ ओके। से यहाँ पहुंचने का जो समय है, हाँ उस टाइम पे जो प्रवृत्ति हो रही है काय हाँ की, वो कौन सा काय योग है? हाँ, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग। ये जो बीच का टाइम है वही वाला औदारिक मिश्र आएगा ना दी। हाँ, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का टाइम है हाँ, बीच का मतलब ना? मिश्र हाँ, आएगा ना दीदी? वापस औदारिक शरीर में और वापस औदारिक काय योग के एक समय पहले का। हाँ, समझ आ रहा है? वैक्री से वापस औदारिक में आ रहा है ना, तो एक समय औदारिक पहले में पहुंचने के एक समय पहले तक का क्या रहेगा? औदारिक मिश्र रहेगा। औदारिक मिश्र रहेगा। और यहाँ हाँ, वैक्रिय बनाने के एक समय पहले तक का क्या पहले रहेगा? तक वैक्रिय मिश्र रहेगा। वैक्रिय मिश्र रहेगा। समझ में आ गई बात? फिर वैक्रिय शरीर। एक ओके बार दोबारा बोलो दी। देखो, जब औदारिक शरीर वाला वैक्री लब्धि वाला कोई जीव वैक्री शरीर बनाता है, अपनी लब्धि फोड़ता है, तो अभी वो किस तरफ जा रहा है? वैक्री शरीर की तरफ जा रहा है। तो जिधर जा रहा है उधर की प्रधानता है। तो जब तक कि वो वैक्री नहीं बना लिया है, जब तक वैक्री नहीं बनाया है, तब तक के क्या है? वो मिक्सचर है अभी, है ना? मिश्र। हाँ, तो वो कौन सा मिश्र होगा? वैक्रिय मिश्र। वैक्रिय मिश्र होगा। वैक्रिय मिश्र होगा, हाँ क्योंकि वो वैक्री की तरफ जा रहे हैं अभी। हाँ जिधर मतलब जाते हैं उसकी जिस साइड जाएगा उस साइड का माना जाएगा। हाँ वैक्रिय से जाएगा औदारिक तो औदारिक मिश्र माना जाएगा। हाँ, ओके। क्योंकि अपन जिधर जाते हैं ना, उधर अभिमुख रहते हैं अपन, तो उधर की प्रधानता होती है ना? तो एम वही होता है। हाँ, तो समझ में आ गया औदारिक मिश्र कैसे आया? हाँ ठीक है, ये दूसरा हो गया। ये अब औदारिक से तीसरा। वैक्री में जब जाएगा तो उस वैक्री में जाने से पहले तक क्या औदारिक मिश्र नहीं रहेगा? नहीं, तब वैक्रिय मिश्र रहेगा, क्योंकि वो वैक्री को मिला रहा है अपने में। एक समय पहले तक भी?
हाँ, एक वैक्रिय समय से मिश्र पहले रहेगा। तक के वक्रीय मिश्र रहेगा। यानी वो शुरू हो जाता वैक्री की तरफ जाने से देखो, एक वैक्रिय बात फल समझो, की तरफ। एकदम सिंपल से समझो। हाँ, नींबू पानी बोलते हैं अपन। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा समझाए, बहुत धन्यवाद। आ गया समझ में? हाँ हाँ, एक बस। पानी में एक बूंद डालते ही वो नींबू पानी बन जाता है। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, पूरा नींबू ही हाँ, बनेगा फिर। है ना? हाँ समझ में आ गई ना बात? क्योंकि हाँ, किस वहां पे प्रधानता किसकी है? नींबू की, नींबू की इसलिए है। वैक्रिय। हाँ ठीक है ना? हाँ, अब सुपर। हो गया ये। अब तीसरी कंडीशन समझो, कहाँ पे और औदारिक मिश्र होता है। जैसे ये हम्म वैक्रिय बनाया ना, हम्म, वैसे ही जो आहारक लब्धि वाले हैं वो क्या हाँ, बनाएंगे? आहारक औदारिक से शरीर, आहारक आहारक। बनाएंगे। ठीक हाँ है? तो जब हाँ आहारक बना रहे हैं, तो हाँ, आहारक बनाने से पहले कौन सा शरीर, कौन सा काय योग रहेगा उनके पास? औदारिक का योग। आहारक। समझ के अच्छे से बताओ। औदारिक से जब आहारक बनाने जा रहे हैं, तो ये जो बीच की जो अवस्था है, ये मिश्र उस हो गया। समय जो काय योग है वो कौन सा काय योग रहेगा? मिश्र का योग होगा। आहारक मिश्र रहेगा। आहारक काय योग होगा। आहारक आहारक मिश्र। योग। आहारक मिश्र काय होगा। वेरी गुड, आहारक समझ में मिश्र। आ गई है ना? हाँ, आहारक मिश्र काय होगा। और मिश्र आहारक योग। से जब वापस औदारिक में जा रहे हैं, औदारिक मिश्र का योग। समझ में आ गया? जी। ठीक है? ये हाँ 3 कंडीशन। एक और कंडीशन होती है जब होता है औदारिक मिश्र काय योग। ठीक है? उस कंडीशन को अपन समझेंगे अगली क्लास में। तो समझने के भाव रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा केवली समुद्घात वाला विषय है, उसको अच्छे से थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अच्छा, अभी के लिए इतना काफी है आज के लिए। संभावना समय भी हो गया होगा। 10-10 हो गए हैं। तो दीदी, ठीक है? एरो जो है वो औदारिक में क्यों रखा गया है? क्योंकि जैसे आहारक एरो बनाने के है। बाद वापस औदारिक में जाएगा ना। आहारक अच्छा। शरीर जब अपनी शंका का समाधान कर लिया, तो वापस हाँ आकर औदारिक में आएगा कि नहीं आएगा वो? जब हाँ हाँ। वापिस आएगा तो औदारिक हो जाएगा ना। मिश्र मतलब औदारिक। इसलिए तो औदारिक में आने से पहले वो औदारिक मिश्र है, आहारक में जाने से पहले वो आहारक मिश्र है, वैक्री में जाने से पहले वैक्री मिश्र है, फिर औदारिक में आने से पहले औदारिक मिश्र है। यहाँ पे भी शरीर पर्याप्ति जब पूरी कर रहा था, तो कौन से शरीर की पर्याप्ति पूरी कर रहा था? वो औदारिक की औदारिक पूरी कर रहा मिश्र। था, हाँ, है ना? इसलिए वो कौन सा था? औदारिक औदारिक मिश्र था। मिश्र। अगर वो वैक्री शरीर की पर्याप्ति पूरी करता, तो वो कौन सा मिश्र होता है यहाँ पर उसके पास? वैक्रिय मिश्र। वैक्री मिश्र होता। समझ में आई जैसे बात? हाँ जैसे औदारिक मिश्र है, तो ये जब हाँ आहारक की तरफ जाएगा तो आहारक मिश्र हो जाएगा। हाँ, औदारिक मिश्र नहीं है। अभी देखो, अभी नहीं, जैसे आहारक। औदारिक है और इधर हाँ आहारक है, तो हाँ जब ये औदारिक मतलब आहारक की तरफ जाएगा तो ये आहारक मिश्र हो जाएगा। हाँ, हाँ, और जब इस तरफ जा रहे आहारक हैं से ना। इधर की तरफ आएगा, औदारिक की तरफ आएगा, तो ये हाँ औदारिक मिश्र हो जाएगा। हाँ, एकदम सही। यही आएगा ना ऐसे ही। हाँ, यही देखिए आएगा। मेरे जैसे मैं समझी वो समझाऊंगा। 1 मिनट बोलूं मैं आपको। हाँ बोलो। जैसे मेरे को आगरा जाना है, तो कोई पूछ रहे हैं, घर में हूँ, सब बुक है, पर मैं बोल रही हूँ कहाँ जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आगरा जा रही हूँ, क्योंकि आगरा हाँ मेरी डेस्टिनेटी है। और मैं वहां से हाँ, वापस आ रही हूँ, तो वहां से पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, तो मैं घर जा रही हूँ, चेन्नई जा रही हूँ। बस। हाँ, तो जो डेस्टिनेटी है वही मिश्र आएगा, मेन मेन वही आएगा, जो लक्ष्य है एकदम मेन आएगा। ऐसे कैसे? करेक्ट है? सही है, सही है, सही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से समझा है, बहुत कृपा, समझ में आ गया ना? हाँ जी। अच्छी तरह से समझ में आया। बहुत देखो, बहुत आप लोग रिवाइज करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे। अब भूल जाओगे तो इतना समझने का क्या मतलब निकलेगा, क्या अर्थ निकलेगा, बताओ? नहीं, अभी इसलिए हम नोट इनको डाउन करते हैं। रिवाइज करते रहो। मेहनत को सफल बनाना है। जय जिनेन जी। जय जिनेन। हाँ, ये क्लास इस टाइम पे ही लगती है? नहीं नहीं, रोज इस टाइम पे गुणस्थान स्वरूप की क्लास लगती है।
ये क्लास लगती है दोपहर में, लेकिन अभी जो गुणस्थान स्वरूप की क्लास गुरुजी लेते हैं ना, उनके वहां पे शिविर लग रहा है, तो इसलिए वो बिजी रहेंगे 31 मई तक के, तो हमने इस क्लास को रात में कर दिया है, नहीं तो इस टाइम पे गुणस्थान स्वरूप की क्लास लगती है। कोई बात नहीं, सही है। अच्छा, मैंने ना आज फर्स्ट डे लगाई है तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा पूछ लूं। इसकी रिकॉर्डिंग्स आएगी ना, तो हम्म, आप उस रिकॉर्डिंग्स, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको इसके पहले की क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। यूट्यूब पे क्या सर्च करनी? लिंक आएगा अभी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी ग्रुप में। आप ग्रुप में है ना? नहीं, मैं ग्रुप में नहीं हूँ एक्चुअली, मुझे किसी ने लिंक सेंड किया है तो मैंने लगाई है। अच्छा, तो हाँ, आपको जिसने लिंक सेंड किया है ना, आप उनको बोलना आपको ग्रुप की लिंक सेंड कर देंगे। आप ग्रुप में लिंक वो भेज दो ना, उसमें इसके पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई साहब? नहीं आई इसके है? पहले, हाँ हाँ, लास्ट टाइम की नहीं आई। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी। थैंक यू सो मच। ये कार्बन का योग में कल की क्लास में नहीं नहीं, कल की क्लास में अभी औदारिक मिश्र प्रायोग का एक और बचा है। अच्छा हाँ, एक कंडीशन और बची है जहाँ पर औदारिक मिश्र प्रायोग होता है। ठीक है, हम तब तक इतना रिवाइज करके रखते हैं। जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब। जय 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 जिनेन्द्र साहब। स्वामी बहुत दुकड़म, कृपा किसी का कराई दिल चाहे दीदी, तो समझ कामना। बहुत आप अच्छे सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत थैंक कृपा यू। कराते हैं दीदी। दी जय कोई जिनेन्द्र। गलती बीच में हुई हो तो क्षमा थामना। अरे हम भी जय कमाते जिनेन्द्र। दी, हम बिल्कुल। आपको परेशान करते हैं उसके लिए कि मत बार बार नहीं पूछ। नहीं नहीं, देखिए गुरु कृपा से मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं कुछ जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करती बहुत हूँ। बहुत ये धन्यवाद, बहुत बहुत, अच्छा। आपको तो बहुत आता है दी। जय गुरु जिनेन्द्र। कृपा ऐसा जो भी आता है। जय जिनेन्द्र, सभी को रिवीजन जरूर कीजिएगा। कल भी है ना दी क्लास तो अभी? संभावना, हाँ कल भी रहेगी। थैंक यू जय दी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दी, धन्यवाद दी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।